और चुनाव बढ़िया नहीं। क्यों? अच्छा, उसी वजह से। हाँ, मेरे को आना नहीं था आज। मैं जेन्युइनली आज नहीं आने वाला था क्योंकि कल मेरा बर्थडे है, तो मैं 11 बजे आता लाइव स्ट्रीम करने के लिए। बट फिर ये हो गया और मैंने जब देखा तो मैं वैसे ही गुस्से में रहता हूँ हमेशा, क्योंकि साले लाइट गई हुई थी उस टाइम पे घर में। मैं 7 बजे सोने गया हूँ, सुबह 7 बजे सोने गया हूँ, तब नहीं हुआ था, तब तक कुछ नहीं पता था मुझे। मैं सो गया, लाइट गई 12 बजे, मैं उठा तब मेरे को देखा। और फिर मेरा रिएक्शन भी ना काइंड ऑफ तमीज वैसे बोले तो विशाल ददलानी वाला ही था। देखिए, आपने कभी ऐसी कायरता सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक्स माई हार्ट, इट ब्रेक्स माई हार्ट। मेरे देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? ये शेर पाला गलतफहमी का। बड़ा चिल्लाते हैं इनके अंधभक्त कि भाई शेर पाला, खर्चा तो होगा। भाई शेर पालने में इतना खर्चा नहीं होता, गधे को हर दिन शेर बनाने की कोशिश में खर्चा होता है इतना ज्यादा। ये डेमोक्रेसी का गान गाता है, विदेशों में जाके तुम्हारे पैसों पे अय्याशी करने जाता है। ये रही मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने जब वो क्लिप देखी थी ना, जिस वे से लेके गए पुलिस वाले, मेरे को लिजिट इजराइल की याद आई है। इजराइल में एक पैलेस्टाइन डॉक्टर के साथ केस हुआ था, गलत वाला। क्या था ये रीजन? सतलुज जैसी मूवी रिलीज नहीं होती, ये है वो रीजन। ये है वो पुलिस, ये है वो वर्दी वाले गुंडे जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग चाहते हैं कि तुम्हें सच्चाई ना दिखे, जिसकी वजह से चाहते हैं तुम लोग अनपढ़ रहो। और इस प्रोटेस्ट की तो डिमांड भी वही थी ना, एजुकेशन। वो कैसे मिल जाए? इनका तो काम है स्कूल तोड़ना, स्कूल बंद करना। और क्या चाहत है इनकी? ना पढ़ेगा इंडिया, ना समझेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया, ना करेगा सवाल इंडिया। ये कोई तरीका होता है? वो भी तब वो सरकार जो खुद अन्ना के गन्ना पे अपना कंधा चढ़ के सरकार बना के गए हैं। उस टाइम इनको दुख होता था कि बुढ़ाऊ ने अपनी जान रिस्क कर दी। कहां है पहले तो वो बुढ़ाऊ? कहां है वो बुढ़ाऊ? अन्ना हजारे किसकी धोती में घुसा हुआ है, जो आज देश को नाश करके चला गया? अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार दिख रहा था 2014 से पहले। आज भ्रष्टाचार कहाँ है? वो कहाँ है बैठे में? कौन सी सिक्योरिटी लेके बैठे में? कितना पैसा दे दिया उन्हें? और वो कहानियां कहाँ है जो कह रहे थे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? उसके कंधे पे सरकार बना के बैठे हैं। उस टाइम बड़ी वाहवाही होती थी आंदोलन की, प्रोटेस्ट की, सवाल करने की, जनता की जागरूकता की। आज ये रहा हिसाब। बर्बाद हुआ चमन का नजारा, हर पत्ता पूछे क्यों ऐसा गुजारा। भाई साहब जीडी बख्शी निकल रहा है। मैं भड़क नहीं सकता आज की वीडियो में, क्योंकि मुझे मालूम है ये वीडियो देख रहे होंगे साले, कोई ना कोई देख रहा होगा। चलो सहयोग पोर्टल, चुप्पे पकौड़े। और जब से मुझे पता चला ना, मैं ब्राउज कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, और हर जगह पे जो भी रिएक्ट कर रहा है वो कह रहा है उठा लिया। उठाना नहीं, किडनैपिंग कहते हैं, किडनैपिंग। और क्योंकि ये पुलिस वालों ने क्या इलीगल किडनैपिंग कहते हैं। झूठे वर्दी वाले डिसमिस करो, सस्पेंड करो, जॉब खाओ सालों की। इनकी अकाउंटेबिलिटी ये है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। ना ड्रेस में है, ना आईडी है, कैसे घुस गए? इतनी प्रोटेक्शन थी दिल्ली पुलिस की, तो ये बिना वर्दी वाले गुंडे आरएसएस के थे, बीजेपी के थे, वीएचपी के चंदा चोर वाले थे। कौन थे ये लोग? इनको अलाउ किसने किया? किसकी मर्जी से गए हैं ये? ऐसे में तो कल को ये सिविल ड्रेस में आके मेरे घर में मेरा ही इनकाउंटर कर देंगे। क्या सवाल है? कहां है ह्यूमन राइट्स वाले? कहां है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ज्ञान देने वाले? सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला के थक गया कि प्रोटेस्ट करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है। ये सरकार सुनेगी? ये सिर्फ एक ही बात सुनती है, मोदी जी। अरे अगर इतनी काबिलियत है आप में, रात में 3 बजे जाके ये कर सकते हो, तो वो पड़ा हुआ ना बैन कटवा, वो औरतें बैठी हुई, उठा लो उनके पति को। क्या उठा रहे? उनको भी उठा लो, उधर भी ध्यान दो ना भाई। महाराष्ट्र में बच्चे आए प्रोटेस्ट के लिए, घसीट दिया उनको भी। और सेम ऋषिकेश में एक प्रोटेस्ट चल रहा है जहां पे 3-4 हजार पेड़ काटने वाले हैं, वहां पे बंदों को घसीट दिया। ये है लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस वाले गंडे किसके अंडर काम करते हो भाई? किसके लिए काम करते हो? तुम्हारी सैलरी नेता नहीं देता है, हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे आती है। एक को अय्याशी करनी है, एक को गुंडागर्दी। क्या मतलब है इसका? सेफ फील करूं मैं इनके साथ? इनके अंडर दिल्ली में क्राइम रेट इतना ज्यादा है कि ओपन गुंडागर्दी चलती है, उस पर इनकी कोई काबिलियत नहीं दिखती। उस टाइम इनके पास पुलिस फोर्सेस की कमी होती है जहां पे तुम्हारी मेरी सेफ्टी की बात हो। बट जहां पे सरकार की कुर्सी पे आवाज आ जाए तो इनकी काबिलियत आसमान फाड़ के आती है। कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यूरोपियन कंट्री में ना कोई कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, जो नजरें रख देती है लोगों पे। और फिर मेरे को रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ पे सीजेपी प्रोटेस्ट में भी एक कैमरा लगा हुआ है जो सीधा सोनम वांगचुक को डायरेक्ट करता है।
इतनी मेहनत कर रहे हो पुलिस वालों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, एक काम करना था, निकम्मे धर्मेंद्र प्रधान को बेशर्मी से शर्मसार करके पब्लिकली 2 जूते मार के कैबिनेट से निकाल देना था। बस इतना ही करना था, कुछ नहीं। वो नहीं हो पाएगा। एक निकम्मे को पालने के लिए अपनी इमेज खराब कर देंगे जो पहले से बनी नहीं है। भाई प्रोटेस्ट चल रहा है 20, आज 21वां दिन है, कुछ नहीं खाया उसने अभी तक। कल सडनली 17 तारीख को दिल्ली पुलिस का जो कमिश्नर है उसको चेंज किया जाता है अमित शाह द्वारा। क्यों पता नहीं, क्योंकि जो पहला वाला गलोच था, गोलच जो भी है उसका नाम, सतीश करके देना है, वो किसी प्लांटेशन वाले इवेंट में था। उसको वहां पता चलता है कि मैं निकल गया। उसके बदले में नया आता है अनुराग कुमार, बट इसने अपने आप को अनुराग कश्यप समझ लिया है, गैंग ऑफ वसेपुर का। तो उसने सोचा दिल्ली को ही बना देते हैं। ये भूल गया कि कैपिटल है दिल्ली, सबकी नजरें वहां पे, इंटरनेशनल मीडिया भी देखेगी। तो आए भाई साहब बनने के लिए सरदार खान या रामाधीर के चमचे। ज्वाइनिंग का डे 1 है आज उसका। सुबह 6:30 बजे कांड हुआ है। रात के 3 बजे पुलिस को बुलाया गया बिना बताए कि क्या करने वाले हैं। फिर कहीं और स्टेशन पे ले जाके इनको मकसद बताया है कि देखो आज तुम पुलिस वाले नहीं हो, आज तुम गली के गुंडे हो। आज हम गुंडा राज दिखाने वाले पुलिस का कि कैसे हम संविधान की, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं और कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि हमारा तड़ी पार हमारा होम मिनिस्टर है। और तब जाके 6:30 बजे ये हुआ है। अरे जब इतना नंगा हो ही गए तो कपड़े डाले ही क्यों? ये तो स्टार है आपका, काबिलियत का, आपकी अचीवमेंट है दिल्ली पुलिस। इंटरनेशनल लेवल पे जो रेसलर्स देश का नाम रोशन करते हैं उनको घसीटा, उन्नाव विक्टिम उसको घसीटा, फार्मर्स जो अन्नदाता हैं उनको घसीटा, स्टूडेंट्स, इनोवेटर, और कितने स्टार चाहिए तुम्हें? कमिश्नर से भी ऊपर कोई पोस्ट होती है या कैबिनेट में पोस्ट मिल रही है आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनने की? या आपको भी वादा मिला हुआ है कपिल मिश्रा की तरह कि आपको ही लॉ एंड ऑर्डर का मिनिस्टर बना देंगे? गुंडाई भच्चा के दिखा दो बस। गांधीयन देश है हमारा, गांधी के विचारों पे चलने वाला। ये गोड से सोच कहां से आ गई जहर की? क्या कर रहा था वो आदमी? क्या कर रहा था उस आदमी? उस आदमी में चलने की हिम्मत नहीं। 4 लोग लगते हैं, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो रखी है। लद्दाख से है वो, यहां के 20 दिन का प्रोटेस्ट उसके 40 दिन के बराबर है। उसने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी, बट उसकी हिम्मत नहीं टूटी तो तुम्हारी हिम्मत टूट गई। तुम्हारा घमंड हर्ट हो गया, दुख पहुंच गया तुम्हें, तुम्हारी गद्दी खतरे में आ गई। तो ये करके तुमने कौन सा अचीवमेंट करा है? ये कौन सा शाहीन बाग में जो बात हुई थी कांड होने की, तो इधर सिविलियन ड्रेस में गए थे, वहां पे एक बुर्का पहन के आप ही लोग थे क्या? अब तो मैं डाउट कर रहा हूं। ये दिल्ली वाला जो 2020 का केस है जिसमें उमर खालिद है अंदर, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ही थे क्या जिनसे बात हो रही थी, जिन्होंने कांड किया और फंसा उसको दिया? ये तो आपकी काबिलियत है भाई, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी इंटेलिजेंस है। यहां दिल्ली में जो कांड हो रहा है आपकी मर्जी के बिना तो हो नहीं सकता, इतनी काबिलियत है आप में, दिख गया मुझे आज। और बेशर्मी की हद है, तुम्हें लगेगा ये जिस वे से लेके गए वो गलत था। नहीं 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 नहीं, इसके बाद ये पब्लिकली आए और पोस्ट किया कि ये कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। भैया दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम लीक होते हैं क्या? कौन से लिखा है? ये रहा ऑर्डर्स। कहां पे लिखा है? मेडिकल ऑफिसर हो आप, कहां पे लिखा है बताओ ना सर, प्लीज डू अ प्रेस ब्रीफ कर लो। तू तो होनी है वैसे भी, थोड़ी मेरे से ही ले लो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मेडिकल सुपरविजन के लिए बोला था, उठा के हॉस्पिटल घुसेड़ दो। नहीं, कल को मैं उधर बोलेंगे सेफ्टी कंसर्न करने के लिए, तुम क्या लद्दाख ले जाओगे सफदरजंग हॉस्पिटल को? कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं कह रहा है, मीडिया रन कर रही है। अरे मेडिकल रिपोर्ट, 13 तारीख की मेडिकल रिपोर्ट, कितना झूठ फैला हुआ है यार।
और फैलाने के लिए नकल के लिए अक्ल चाहिए। दिल्ली का कोई भी बच्चा बता सकता है। तुम इतने नाकल कैसे हो सकते हो कि झूठ बोल रहे हो खुलेआम, और वो भी ऐसा झूठ जो पकड़ में आ जाए। जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर नो। अरे भाई साहब, भाई पढ़ना पड़ता है ना आईपीएस बनने के लिए। तो ये क्या है, आईपीएस के भी पेपर लीक होते हैं क्या? प्रधान तेरे ही है क्या पालतू? We are not on the private doctors. I mean, we would like this person to be regularly medically checked up by government doctors That can be that. I can have no objection. and intervene depending on the report of the doctors. If any Yes. medical attention of any sort is required, please intervene immediately. Please, Your Lordship. Lord, Life- whatever the Lordship's Life is precious. certainly, the life of every citizen, every individual is precious. There is no doubt about it. On that legal proposition, I don't dispute. And if Your Lordship's, my Lord, so desires, someone can go, my Lord, and prepare a report, my Lord. Again, whatever medical assistance is required based upon the condition, my Lord, as certified by the doctor, should be given, my Lord. No, there can be no objection. Thank you. और मेरा जेन्युइन सवाल है, तुम्हें क्यों लगा कि ये पर्दे से ढक देंगे तो हमारी गलती छुप जाएगी? क्या वो ऑस्ट्रिच होता है ना, जिसको डर लगता है, थ्रेट लगता है, तो वो अपना सर जमीन में घुसेड़ देता है और सोचता है कि जो डर है या थ्रेट है वो खत्म हो गया। वही हो क्या सच में? प्रोटेस्ट एजुकेशन से रिलेटेड था इसलिए गए कि वो 20 दिन से भूखा था इसलिए गए, कि सरकार को डर लग गया इसलिए गए, या अपनी काबिलियत गुंडागर्दी में दिखानी थी इसलिए गए? मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या किया तुमने। ये पर्दा लेके क्यों गए थे? हमारे लोकतंत्र पे पर्दा कैसे डालेंगे, लॉ एंड ऑर्डर, ये दिखाने के लिए कि ऐसे हम अपने देश में जनता की सेवा करते हैं, उनको सेव रखते हैं। क्योंकि जो पर्दा तुम वहां डाल रहे हो ना, वो तुमने अपनी खुद की ड्यूटी पे डाल दी। कोर्ट ऑर्डर फॉलो कर रहे। कोर्ट ऑर्डर में कहां लिखा है ये करने के लिए? अगर कोर्ट ऑर्डर कर रहे होते तो ये नहीं कर रहे होते। तमीज से स्ट्रेचर में लेके जाते, इज्जत से लेके जाते और वाइफ को मिलने देते। ये नहीं रैंडमली कोई भी डॉक्टर मुंह उठाया, तुम्हारा पालतू कुछ भी बोल रहा है, वहां पे ऑन ग्राउंड डॉक्टर है, वो सच नहीं बताएगा हमें। बट अगर पर्दा डाल ही दिया है सच्चाई पे, अपनी काबिलियत पे या अपने गैर कानूनी हरकतों पे, तो मैं कह रहा हूं दिल्ली पुलिस नाम भी क्यों यूज कर रहे हो? बोल दो एंटी सोशल एलिमेंट, नाजी पार्टी है ऑफिशियल, जिन्होंने पुलिस को डरा धमका दिया। इतनी सारी पुलिस थी वहां पे, किस लिए थी? कि ऐसे नाजी पार्टी ऑफिशियल मेंबर्स आके किडनैप कर ले एक आदमी को, वो भी उस बंदे को जो 20 दिन से भूख हड़ताल पे हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमारी बहरी सरकार एक नाकाबिल मिनिस्टर को निकाल नहीं पा रही। वो भूखा है, ये हमारी जान, हमारा खून, हमारा पसीना, हमारा फ्यूचर सब खाए जा रहे हैं। वो नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि तुमने ये काम करके एक बात तो साबित करी कि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर इस देश में नहीं है। तुम्हें भी विदेश भेजने अपने बच्चे, वो तो भेज के बैठा हुआ है। और मुझे ये मत बोलना कि दिल्ली पुलिस, मोदी गवर्नमेंट, अमित शाह, रेखा गुप्ता या किसी भी दिमाग में ये लोग चाहते थे या इनको फिक्र थी सोनम वांगचुक की जिंदगी की। अगर होती ना, जीडी अग्रवाल हमारे साथ होता आज। होती वो आदिवासी जो लोग फांसी के फंदे पे खड़े हो रखे हैं इतने दिनों से, वादे वदूए करने के बाद हरजाना दिया है, जिस वैल्यू पे दिया है उस पर ध्यान दे रहे होते। ऋषिकेश में जो लोग रो रहे हैं कि पेड़ मत काटो, उस पे ध्यान दिया होता। ये सिर्फ मन की बात करने वाले लोग हैं। तुम क्या सोचते हो, जनता क्या सोचती है, जनता की जरूरत क्या, इनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एनडीए सरकार है ये, यहां पे रिजिग्नेशन नहीं होते। गोल्डन वर्ड्स लिखा इनके ऑफिस के अंदर। चौकीदार बनता था, साला चौकीदार चोर निकला। ऑफिशियली बोल रहा हूं मैं आज। इससे ज्यादा बड़ा डरपोक देखा तुमने? मैंने कहानी सुनाई है मेंबर तो बहुत सालों पहले, जो मेरे को सुनने को मिली थी। 2002 के बाद जब कोई सीएम था, उसके घर, जहां पे भी उसका घर था, बाहर एक टायर फटा और ये डर के गाड़ी निकाल के सिक्योरिटी के साथ भागा था, क्योंकि इसको अपनी जिंदगी की कीमत बड़ी लग रही थी, अपनी जिंदगी का डर लग रहा था। ये डरपोक लोग ही डराते हैं ताकि सत्ता में बने रहें। ये है गोडसे, ये है ब्रिटिश रूल, ये है गुंडा राज, ये है तानाशाह, जहां पे ना जुडिशरी की कोई वैल्यू है, ना लॉ एंड ऑर्डर की कोई वैल्यू है, मीडिया बिकाऊ है, तुम्हारे वोट तक की वैल्यू नहीं है। ये मिलता है तुम्हें इतना टैक्स भरने के बाद इज्जत के नाम। और ये ना एक काइंड ऑफ सबूत है कि कैसे ब्रिटिश हम पे 200 साल रूल करके गए। ये मुगल की बात करते हैं, नो डाउट ब्रिटिश की बात नहीं करते, बाप दादा है उनके। यही है एंटी नेशनल, यही है देश के द्रोही, यही है टुकड़े टुकड़े गैंग, यही है सौरस एजेंट, है ना? पूरी बेटी काम कर रही है, पैसा हैंडल करे, छोड़ दिया उसने, छोड़ दिया।
तो तेल सस्ता करना पकौड़े। तो मुझे नहीं मालूम इस वीडियो के बाद मेरा भी क्या होगा, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ पे ना कोई सेलिब्रिटी, ना कोई एक्टिविस्ट, ना कोई लॉयर, ना कोई जज, किसी की वैल्यू नहीं। जनता की तो थी ही नहीं कभी, हम तो हैं ही पिसने के लिए। तो अब इसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। चलो संसद, चलो संसद। वो हॉस्पिटल में रह के अपना हंगर स्ट्राइक चालू कर रहा है, अभिजीत दिपके ने वहां पे शुरू कर दिया। चलो साथ देते हैं, देखी जाएगी आगे क्या है। एक धोखेबाज को साथ दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी दूसरों पे भरोसा करना बंद कर दे। चलो इधर करते हैं, एजुकेशन से शुरू करते हैं, देखते हैं गोडसे की औलाद कितनी आगे बढ़ेंगी, कितने रूल्स टूटेंगे। हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत इसलिए नहीं दी थी कि हम सरकार से सवाल तक ना कर पाए, या जैसे हम ब्रिटिश रूल में डर के रहते थे वैसे आज़ाद हिंदुस्तान में भी डर के रहेंगे। तो ये भड़काएंगे, तोड़ना चाहेंगे, भड़काना चाहेंगे। भड़कने का नहीं है, भड़काती है, भड़कने का नहीं। चलो संसद, वंदे मातरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी है वंदे मातरम रटना। टेलीप्रॉम्प्टर के साथ मोटा भाई भी नहीं बोल पाएंगे। वेदास के 4 श्लोक मांग लो, रिटायरमेंट प्लान है उनका। पढ़ाई से तो नफरत है इनको। अगर तुम्हें प्यार हो तो चलो संसद, कहीं से भी हो चलो। ये लोग ना, एक तो ये बात भी मैं बोलना, ये मैं एड्रेस नहीं करना चाह रहा था बट फिर भी मैं बोल देता हूँ। ये बोलते हैं ना पॉलिटिकल रैलीज में कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये चिंदी चोर दीमक हमेशा ग्रुप में क्यों घूमते हैं, हमेशा गलत के साथ ही क्यों खड़े होते हैं। रेपिस्ट के सपोर्ट में जो औरत आई वो इंक फेंक के गई है और उसको इज्जत से छोड़ दिया पुलिस के सामने, मीडिया। तेरी हरकत है ना, तेरे को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, तब तुझे इंडिया की वैल्यू समझ में आएगी। क्योंकि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो पाकिस्तानी बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे चाइना बन जाए, अरे चाइना ही बन रहा है ये। बहनिया ये कौन सी फैंटेसी है तुम्हारी कि ना तुम बांग्लादेश भेज पा रहे हो, ना पाकिस्तान भेज पा रहे हो, ना चाइना भेज पा रहे हो। तो अच्छे खासे हिंदुस्तान को चाइना, पाकिस्तान, डिक्टेटरशिप सब बना दो। अच्छा खासा भारत मिला था, उसको तबाह करने की काबिलियत इनसे सीखिए। और इस पॉइंट पे ना मैं बोल रहा हूं, मैं कॉल आउट कर रहा हूं सबको कि बोलो बोलो, आज मौका है, बोलो। क्योंकि अगर इस डर में बैठ के चुप रह गए तुम, तो आने वाले टाइम में सबकी यही वैल्यू है। किसी की कोई इज्जत नहीं, किसी की कोई डिमांड नहीं, किसी का कोई ख्वाहिश नहीं। सिर्फ जी हजूरी करो, वाहवाही करो और घटिया पानी, मिलावटी पानी, गंदा पानी पियो। बच्चों की जिंदगी के साथ रिस्क खेलो, उन्हें कोई भी उठा के ले जाएगा या एजुकेशन के प्रेशर में डिलीट कर जाएगा। तुम्हें तुम्हारे घर से कोई उठा के ठोक देगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो सब फ्रीडम इनके पास है। तुम्हारी हर फंडामेंटल राइट पर सवाल है। अगर तुम आज नहीं बोलते तो तुम्हें भी उसी कैटेगरी में खड़ा करूंगा जिसे मैं गोडसे गैंग बोलता हूं, गद्दार गैंग बोलता हूं। टुकड़े टुकड़े गैंग असलियत में तुम थे। आज उठाओ आवाज, चलो संसद। 20 को मिलता हूं मैं भी वहां पे। बाकी 11 बजे मिलता हूं मैं लाइव स्ट्रीम करने के लिए, बाकी बातें वहां पे, ठीक है। सो लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब। आई विल सी यू देयर। पीस।